हम तो बार बार चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को कि अगर आप प्रेस से डरते हो, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हो, कोई बात नहीं, हमारे से आकर जरा चर्चा कर लीजिए। हम तो चुनौती दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के नेता कार्यकर्ता बलात्कारियों के पक्ष में सड़क पर निकले हों। पहली बार देखा कि हमले राहुल गांधी पर और इस यात्रा पर किए जा रहे हैं। साफ दिखता है कि ये बौखलाए हुए लोग हैं। कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पे हमला कर दिया जाता है, कभी राहुल भी तो करते हैं निक्कर पर। नहीं, हम तो उनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं। इनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब हमारे साथ में हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है मुरादाबाद और उत्तराखंड की घटना को लेकर। क्या देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है जो उनको ट्वीट करना पड़ा? पिछले 8 साल में, और मैं तो 1947 से बाद का आज तक का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, स्वतंत्र भारत ने ये नज़ारा कभी नहीं देखा कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता कार्यकर्ता बलात्कारियों के पक्ष में सड़क पर निकले हों। पहली बार देखा, और कठुआ में देखा, उन्नाव में थोड़ा हद तक देखा, हाथरस में भी समर्थन बलात्कारियों का ही किया जा रहा था। तो ऐसे में महिला सुरक्षा की उम्मीद करना ऐसी सरकारों से मुझे लगता है बेवकूफ़ी होगी। अच्छा, 17 दिन हो गए भारत जोड़ो यात्रा को, तो कितनी अभी तक ये यात्रा सफल हो पाई है? क्योंकि अगर हम आरएसएस की बात करें तो मंदिर मस्जिद के दौरे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, मुसलमानों से मुलाकात की जा रही है, तो क्या ये बीजेपी में बौखलाहट है इस यात्रा को देखते हुए? कि हमले राहुल गांधी पर और इस यात्रा पर किए जा रहे हैं, साफ दिखता है कि ये बौखलाए हुए लोग हैं। कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पे हमला कर दिया जाता है, कभी राहुल भी तो करते हैं निक्कर पर। नहीं, हम तो उनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं। हम विचारधारा पे हमला हमेशा बोलते आए हैं और हमारा हमेशा एक संघर्ष ही उस विचारधारा की जो लड़ाई है वो वर्दी पर क्यों आई है? ये तो आप इनसे पूछिए, जो इस तरह की हल्की बात से नैरेटिव को शुरू करते हैं, जो संवाद इसी तरह का रखना चाहते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना तो हमें आता है ना। अच्छा, राहुल गांधी ने तो साफ कर दिया है और अशोक गहलोत ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद उनकी तरफ से नहीं लिया जाएगा। तो कौन यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार? देखिए, अभी तो शेड्यूल निकला है, देखते हैं कौन कौन पर्चा भरता है, फिर मालूम पड़ेगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस यात्रा से जो कांग्रेस है वो मजबूत होगी, तो क्या अभी कांग्रेस मजबूत नहीं है? हमेशा हर पार्टी को अपनी मजबूती पर आश्वस्त होकर बैठ जाना अच्छा नहीं होता। उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहने पड़ते हैं, हर पीढ़ी को करने पड़ते हैं। हमसे पहले भी नेताओं ने किए, तभी जाकर हम लोग कई सालों तक सत्ता में रहे, सेवा करने का मौका मिला। अब हमें भी करना है। अच्छा, हम जैसे यात्रा कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं केरल में जनता का काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है, तो क्या बाकी राज्य में बीजेपी शासित प्रदेशों में भी इसी तरीके का समर्थन, जनता का प्यार मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा, आप देखे जाइएगा, क्योंकि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे लोगों के मुद्दे हैं, और जब लोगों के मुद्दे आप उठाओगे तो आपको जन समर्थन मिलेगा ही मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो नाम दिया गया है, आप लोग कह रहे हैं कि हमने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये यात्रा हम चला रहे हैं, तो उस नाम से क्यों नहीं, भारत जोड़ो से क्यों? क्योंकि भारत को जोड़ने के लिए एक सशक्त अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। जब लोग बेरोजगार होंगे, जब उनके पास काम नहीं होगा, जब सरकारें उनको भड़काएंगी एक दूसरे के खिलाफ, तो कैसे जुड़ेगा भारत? सबके हाथ में काम होना चाहिए, और सरकारों की एक जिम्मेदारी होती है कि सबको एक रखे। ये सरकार ऐसी आई है, काम छीन लिया और भड़काना शुरू कर दिया। इनकी नीयत में खोट है। बीजेपी कह रही है महंगाई बेरोजगारी तो आपके राज में भी थी। आप तुलना कर दीजिए, 45 साल का रिकॉर्ड हमारे वक्त टूटा या इनके वक्त टूटा। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हमारे वक्त ऊपर लाए गए या इनके वक्त लाए गए? इनके वक्त तो 14 करोड़ और गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो ये तुलना अगर करना चाहें तो हम तो बार बार चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को कि अगर आप प्रेस से डरते हो, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हो, कोई बात नहीं, हमारे से आकर जरा चर्चा कर लीजिए, प्रेस सामने बैठ जाए बस। हम तो चुनौती दे रहे हैं कि हमारे किसी एक नेता के साथ आप बैठ जाइए और सवाल जवाब आपस में कर लीजिए, आंकड़ों की तुलना कर लीजिए, सबको जवाब मिल जाएगा। विपक्ष अभी सड़कों पे है, तो अभी सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो क्या राहुल गांधी की तरफ से हिस्सा नहीं लिया जाएगा? आगे देखिए क्या क्या होता है। अब जनता की आवाज बनकर राहुल गांधी जनता के बीच में है, तो संसद तक इसकी गूंज तो जाएगी ही।
थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ में पवन खेड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो यात्रा है वो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर उनकी तरफ से निकाली जा रही है, और जिस तरीके से केरल में जनता का समर्थन मिल रहा है, बाकी राज्यों में भी जनता का समर्थन यूं ही मिलता रहेगा। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ बीट।